जेलों में इस्लाहा, चीफ जस्टिस ने इकदामात का आगाज कर दिया। लाहौर में मुशावरती इजलास, कैदियों की फलाह बहबूद के मामलात का जायजा। कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निजाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दादोशुमार तशवीशनाक हैं। 36,128 कैदी एक साल से मुकदमात की समाअत के मुंतजर। सूरत हाल निजाम इंसाफ को दरपेश अहम मसले को उजागर करती है। जेलों के हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याह्या अफरीदी का खिताब, जेलों के मुआयने और बेहतरी की सिफारिशात के लिए झेली कमेटी कायम। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी सर फहरिस्त। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल होंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक इचनाइक और शिबली फराज को नामजद कर दिया। खातून निशिस्त पर रोशन खुर्शीद भरोचा की नामजदगी। पुरअमन रहकर बहुत मार खा ली, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 नवंबर को सवाबी में जमा होकर हिकमत अमली बनाएंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, फाइनल कॉल भी देंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर हुकूमत को घर भेजने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार। कहा, हमारी तारीख में 17 हमले हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। हुकूमत और जेलें रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, सूबे की मशीनरी लाना हक है। इस बार डीपीओस को अवाम इंगेज करेंगे। पीटीआई ने लोगों को सिर्फ बदतमीजी सिखाई, यही पार्टी आईएमएफ को वापस लाई। नवाज शरीफ की तनकीद। लीगी सदर बोले, हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। डॉलर 104 और शरह सूद 5.25% पर थी। तहरीक इंसाफ बताए, अवाम की फलाह के लिए क्या काम किया। मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया, पीआईए को ले ले या नई एयरलाइन कायम करें। ब्रांड न्यू एयर पाकिस्तान को देते हैं और एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने कहा, मशवरा करें कि पीआईए खरीद सकते हैं। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ गुजरा, मगर सब्र से काम लिया। अब तहैया तूफा किए बैठे हैं, ज्यादा न छेड़ा जाए। साबिक वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका के दौरान शायरी के जरिए मानी खेज पैगाम। स्मोक का रुख बरकरार, लाहौर में हर शख्स मुतासर। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल, सांस लेना भी मुहाल। सुबह 8 से दिन 11 के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज। डिफेंस, गुलबर्ग और कैंट समेत कई मकामात पर 1449 तक पहुंच गया। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक का मसला दफ्तर खारजा के जरिए उठाया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जोर। आलूदा तरीन फजा, लाहौर का हुस्न गहना गया। सूबाई हुकूमत सूरत हाल की बेहतरी के लिए सरगर्म। दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ और जुर्माने। शहर के गिर्द ग्रीन रिंग बनाने की तैयारियां। स्कूलों में कारपूलिंग शुरू की जाए। अलग अलग की बजाय 3 से 4 तलबा एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें। महकमा माहौलियात की हिदायत। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक ने मनाजिर धुंधला दिए। अस्पतालों में रश, नजला, जुकाम, खांसी और आंखों की बीमारियां बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने और मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब। सूबाई हुकूमत सो रही है, ये सिर्फ धरने, जलसों और नाच गाने का सोच रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद, विफाक को खत भी लिख दिया। फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम अमन के लिए सियासी इख्तलाफात भुलाकर वज़ीर आला हाउस गए, मगर आज तक असेंबली में कोई बात नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और अहलिया पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान की जानिब से बरियत की दरखास्तें दायर। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा।
9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर और फरत अब्बास के वारंट जारी कर दिए। वासिक क़य्यूम, जुबैर न्याजी, हामिद रजा गिलानी को भी 7 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चीन को आजमाइशी बुनियादों पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तरक्याती इख्तियार देने पर गौर। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। फ्री इकोनॉमिक जोन्स के लिए खुसूसी मरात यकीनी बनाने की हिदायत। सनतों का फरोग खुसूसी मरात से होगा। इकोनॉमिक जोन को दरपेश मसाइल का काबिल अमल हल निकालना होगा। अब्दुल अलीम खान का खिताब। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मैदान सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के मुतसाद दावे। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा? नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कमला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। वोटिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। कमला हैरिस के विस्कॉन्सन में 2 जलसे। कहा ट्रंप को एक और मौका नहीं देंगे। साबिक सदर के भी मिशिगन में लफ्जी वार। अरब अमरीकी कम्युनिटी से खिताब में ट्रंप की जानिब से डिक चेनी की बेटी का हवाला। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार आज शिमाली कैरोलिना, वर्जीनिया, जॉर्जिया और एटलांटा में पार शो करेंगे। सियाह फॉर्म तलबा की कमला हैरिस की हिमायत में रैली। मस्तूंग धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। धमाके में 6 बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सिविल सोसाइटी और तलबा का एहतजाज। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नन्ना हमजा घर से स्कूल गया मगर वापस न आया। शहीद के अहले खाना गम से निढाल। टांग में जमीन पर गिरे तारों से करंट लग गया। 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 बच्चे जा बहक। मकामी अफराद का लाशें रखकर एहतजाज। तार कई रोज से जमीन पर पड़े थे। इत्तला के बावजूद हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। मुजाहिरीन का इल्जाम, कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब पुलिस की 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। IG ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की खरीदारी की। 4 करोड़ 70 लाख से जायद की खुर्दबुर्द। DPO गुजरात का गाड़ियों की मुरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख का हेर फेर। DPO शेखपुरा की 84 लाख की मोबिल ऑयल खरीदारी में बेजाब्तगी। CPO फैसलाबाद ने ब्लैकलिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी कर डाली। समा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने ले आया। गजा में एक और कयामत खेज दिन। इसराइल की नसरात कैंप और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 43,313 हो गई। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार। यमन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली निकाली। बरतानिया में भी शहरी सड़कों पर आ गए। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी बरकरार। कई इमारतें उड़ा दी। कदीम शहर बालबेक पर बारूद की बारिश। 24 घंटे में 55 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके नहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला। बड़े पैमाने पर नुकसान। शिमाली इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हांगकांग सिक्सेस पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम ने पहले खेलकर 105 रन बनाए। मोहम्मद अखलाक की 16 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स। जनूबी अफ्रीका की टीम 4 विकेट पर 88 रन ही बना सकी। हरीफ सख्त कंडीशंस भी टफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज। शाहीनों की मेलबर्न में तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ कैचिंग और कीपिंग की भी मशकें। पहला मैच 4 नवंबर को शेड्यूल्ड। फाइनल 11 पर मुशावरत जारी। कामरान गुलाम, इरफान न्याजी, फैसल अकरम के नामों पर गौर। नायब कप्तान सलमान आगा कहते हैं कैंगरूज के खिलाफ प्लान बना लिया।